हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एचपीपीएससी के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो आपका पुलिस का एग्जामिनेशन है या एचपीपीएससी या एचपीआरसी के अंतर्गत कोई भी और एग्जामिनेशन है। अगर आप एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एचपी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ढुंगरी मंदिर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हाउसेज द इमेज आइडल ऑफ गॉडेस। कुल्लू जिले में स्थित ढुंगरी मंदिर में माता के किस रूप की मूर्ति स्थापित है? ढुंगरी माता का मंदिर जो है, ढुंगरी मंदिर ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, कुल्लू के मनाली में है ढुंगरी माता का मंदिर। इसमें जो माता की मूर्ति का रूप है वो है हडिम्बा देवी का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हडिम्बा। यहाँ पे ढुंगरी मेला भी लगता है। हडिम्बा मंदिर का निर्माण कराया था कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने। बहादुर सिंह के द्वारा हडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण कराया गया था सन 1553 ईस्वी में, 1553 ईडी में। और ये जो ढुंगरी मेला लगता है यहाँ पे, ये हर वर्ष मई मंथ में लगता है, मई मंथ में। ओके। और इस मंदिर का जो आर्किटेक्ट है और इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो है पैगोडा स्टाइल, पैगोडा शैली, पैगोडा स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड खालसा कॉइन फ्रॉम द लोहगढ़ फोर्ट। निम्नलिखित में से किसने किला लोहगढ़ से खालसा सिक्का चलाया था? ये जो लोहगढ़ फोर्ट है ये हरियाणा में है। ओके, हरियाणा में खालसा सिक्का चलाया था लोहगढ़ फोर्ट से बाबा बंदा बहादुर बैरागी ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु लेड द नालदेहरा गोल्फ कोर्स इन 1903। सन 1903 में नालदेहरा गोल्फ मैदान का निर्माण किसने करवाया? नालदेहरा गोल्फ कोर्स का निर्माण सन 1903 में हुआ था। और 1903 में जो भारत के वाइसरॉय थे, भारत के वाइसरॉय थे उस समय, वो थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा नालदेहरा गोल्फ कोर्स का निर्माण करवाया गया था। अभी जो नाम रखा था नालदेहरा, ये इनकी लॉर्ड कर्जन की डॉटर का नाम था। ओके, डॉटर के नाम पे इन्होंने इस गोल्फ कोर्स का नाम नालदेहरा रखा था। इनकी डॉटर का नाम था अलेक्जेंडर नालदेहरा। तो इन ऑप्शन में से तो एक भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के फर्स्ट वॉइसरॉय थे, फर्स्ट वॉइसरॉय थे ये भारत के। क्यों? क्योंकि 1857 में इन्हें पहले वॉइसरॉय बनाया गया था। इससे पहले भारत में वॉइसरॉय की उपाधि नहीं होती थी, उस समय इन्हें कहा जाता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के नाम से इससे पहले वॉइसरॉय को जाना जाता था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के हाथों से शासन सीधा ब्रिटेन की क्वीन के हाथों में आ गया था। ओके। अगला क्वेश्चन है, हु डिजाइन्ड द वाइसरीगल लॉज बिल्डिंग इन शिमला। वाइसरीगल लॉज भवन शिमला का प्रारूप किसने बनाया था? वाइसरीगल लॉज, इस बिल्डिंग को डिजाइन किया था हेनरी इरविन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हेनरी इरविन। वाइसरीगल लॉज का निर्माण 1888 में हुआ था, 1888 में। और ये बिल्डिंग ऑब्जर्वेटरी हिल पे सिचुएटेड है। ओके, ऑब्जर्वेटरी हिल पे, ऑब्जर्वेटरी हिल पे ये इसको बिल्डिंग को बनाया गया है। और ये ऑब्जर्वेटरी हिल शिमला की सेकंड हाईएस्ट हिल है। ओके। आज़ादी के बाद वाइसरीगल लॉज को राष्ट्रपति निवास बना दिया गया था, राष्ट्रपति निवास। ओके। बाद में 1965 में इसे वह राष्ट्रपति निवास से बदलकर इसे बना दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। अब इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ सेंचुरीज विद द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज सिचुएटेड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट मैच अगर देखें, रूपी भावा सेंचुरी, रूपी भावा सेंचुरी सिरमौर में नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। रूपी भावा सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। सेकंड है तुंडा सेंचुरी, तुंडा सेंचुरी चंबा में है, ना कि सोलन में। नेक्स्ट है कनावर सेंचुरी, कनावर सेंचुरी, कनावर सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, किन्नौर में नहीं है।
एंड सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिल्ली सेंचुरी शिमला में नहीं है, ये सोलन में है, तो ये भी गलत है। तो सभी मैच यहाँ पे गलत दिए गए हैं। ऑल ऑफ दीज मैच आर इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन दिए हैं सारे, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो सिरमौर में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एक चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोलन में 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरे हिमाचल की। ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दाड़ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करें, किन्नौर में मुख्यतः 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक तो है लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड है कड़छम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और थर्ड है रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यहाँ ऑप्शन में भी दी गई थी। ओके, शिमला में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एक तो है दरंगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड है शिमला वाटर कैचमेंट और थर्ड है तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हु कन्फर्ड अपॉन द टाइटल बुलबुल ए पहाड़ टू बाबा कांशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने दी? बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी थी सरोजिनी नायडू ने बाबा कांशीराम को, और पहाड़ी गांधी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, पहाड़ी बुलबुल या बुलबुल ए पहाड़ कहा था सरोजिनी नायडू ने। ओके, ये डिफरेंस है, इनको याद रखें। पहाड़ या बुलबुल ए पहाड़ सरोजिनी नायडू ने कहा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा हिमाचल के में और भी शख्सियतें हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनके उपनाम हैं, जैसे फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है हिमाचल में? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है भज्जू मल को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को जाना जाता है। हिमाचल के कविराज किसे कहा जाता है? हिमाचल के कविराज पंडित पद्मदेव को कहा जाता है हिमाचल के कविराज। पंडित पद्मदेव वही हैं ये जिन्होंने मंडी में जो सुकेत विद्रोह हुआ था, सुकेत विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। हिमाचल के महर्षि के नाम से जाना जाता है निकोलस रॉरिक। ये वही निकोलस रॉरिक हैं जिनकी आर्ट गैलरी जो है ये कुल्लू के नग्गर में है इनकी आर्ट गैलरी। ये पेंटर थे, रशिया से आए थे। ओके, रशियन पेंटर थे ये, जो यहीं रहते थे। इनकी पेंटिंग्स कई बार एग्जामिनेशन में पूछ जाती है कि इनकी पेंटिंग्स के नाम। ओके, 1948 में इनकी डेथ हो गई थी हिमाचल में ही। ओके, 20 साल ये हिमाचल में रहे थे। 1927-28 में ये हिमाचल आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो आपको हर एस्पेक्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन का कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में भूमि जोत का औसत आकार क्या है? एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है हिमाचल का 0.95 हेक्टेयर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 0.95 हेक्टेयर। एंड हिमाचल का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? फॉरेस्ट एरिया कई बार पूछ लिया जाता है, तो हिमाचल का फॉरेस्ट एरिया है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हो जाता है 68.6% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। हिमाचल का प्रदेश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। इसमें से जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि होता है 68.6%। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली छड़ोल ओरली विलेजेस ऑफ परागपुर कांगड़ा वर इन द न्यूज फॉर व्हाट ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में परागपुर कांगड़ा के छड़ोल या ओरली गांव निम्नलिखित में से किसके लिए समाचारों में थे? तो परागपुर के छड़ोल या
ओरलेगांव पर्यटन के लिए समाचारों में थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो परागपुर विलेज है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का परागपुर विलेज, इट इज नोटिफाइड एज अ हेरिटेज विलेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हेरिटेज विलेज घोषित किया गया है इसे, ओके, हेरिटेज विलेज घोषित किया गया है इसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। कब किया गया था इसे हेरिटेज विलेज घोषित? कई बार डेट एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, तो ये डिक्लेयर किया गया था 9 दिसंबर 1997 को। 9 दिसंबर 1997 को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा परागपुर कांगड़ा को स्टेट हेरिटेज विलेज घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सही जवाब दिया है कमेंट सेक्शन में। द बुक पोलेंड्री इन हिमालयाज वॉज रिटन बाय, हिमालय में बहुप्रति प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पोलेंड्री इन हिमालयाज जो बुक है ये डॉक्टर वाई.एस. परमार की बुक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वाई.एस. परमार। ये क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में आपसे हमने पूछा था। सो शिल्पा शर्मा ने और मुनीश दीवान और नितेश कुमार ने इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बताया था, इसका सही उत्तर बताया था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, वाई.एस. परमार। इसके अलावा वाई.एस. परमार के द्वारा बुक लिखी गई है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। ये पुस्तक भी वाई.एस. परमार के द्वारा लिखी गई है और ये बुक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पूछी गई थी अभी रिसेंटली एचपीपीएससी के पेपर 1 के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लामाज एंटरटेन पीपल बाय एक्टिंग प्ले एंड चैंटिंग लेजेंड्स? निम्नलिखित में से कौन से लामा नाटकों द्वारा एवं दंत कथाओं की अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते हैं? तो ये लामा होते हैं भुजेन या भुचेन लामा। ओके, भुजेन लामा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम विल टेल इज रिलेटेड टू शिमला ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट ऑफ फॉलोइंग? टाइम विल टेल कई बार हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। टाइम विल टेल ये प्ले था जो प्ले किया गया था, फर्स्ट प्ले पुट ऑन इन द गेटी थिएटर, गेटी थिएटर में खेला गया पहला नाटक था ये टाइम विल टेल। टाइम विल टेल, गेटी थिएटर डिस्ट्रिक्ट शिमला में, शिमला शहर में है। इसे गेटी थिएटर को 1887 में खोला गया था महारानी विक्टोरिया की बर्थ एनिवर्सरी पे। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में अंग्रेज एडवर्ड डायर ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर बियर बनाने की प्रथम भट्टी या ब्रूअरी स्थापित की? In the year 1930, Edward Dyer set up the first brewery in Himachal Pradesh to produce beer at कसौली। कसौली में पहला प्लांट या पहली भट्टी कह लीजिए स्थापित की थी सन 1930 में। किसने की थी? अंग्रेज एडवर्ड डायर ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कसौली में। कसौली डिस्ट्रिक्ट सोलन के कसौली में। यहाँ पे कसौली की अगर बात हो रही है तो कसौली में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 3 मई 1905 को, 1905 को। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कसौली में 3 मई 1905 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेन डिमांड ऑफ कुनिहार स्ट्रगल स्टार्टेड बाय कुनिहार प्रजामंडल? निम्नलिखित में से कौन सी मांग कुनिहार प्रजामंडल द्वारा शुरू किए गए कुनिहार संघर्ष की मुख्य मांग नहीं थी? देखिए, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1939 को और इनकी जो मुख्य मांगे थी वो थी रिलीज ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई जो जेल में थे या जिनको सजा थी, भूमि कर में 25% की कमी, ये इनकी मुख्य मांग थी। प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटाना, जो प्रजामंडल की फॉर्मेशन हो रही थी अलग अलग स्थानों पे, इन पे जो राजा थे उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा था, इनको बैन कर दिया जा रहा था। जैसे मंडी में बैन कर दिया था और जब क्षेत्रों में बैन कर दिया गया था प्रजामंडल को, क्योंकि ये राजाओं के विरुद्ध बात कर रहे थे, तो इनको इनके प्रतिबंध को हटाने की कुनिहार प्रजामंडल ने बात की थी। बेगार की समाप्ति ये मुख्य इनकी डिमांड नहीं थी, मुख्य मांग इनकी नहीं थी बेगार की समाप्ति, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। कुनिहार प्रजामंडल के अलावा धामी प्रजामंडल की स्थापना हुई 1939 को। इससे पहले धामी पंचारणी सभा थी। ओके,
धामी पंचारिणी सभा थी पहले। धामी पंचारिणी सभा 1937 में फॉर्मेशन हुई थी इसकी। इसको 1939 को धामी प्रजामंडल में बदल दिया गया था। इसके बाद ही जो धामी गोलीकांड हुआ था ये इसी समय हुआ था 1939 में। और ये जो धामी प्रजामंडल बना था, धामी प्रजामंडल, इसके जो इस संगठन के जो प्रधान थे, प्रधान का नाम था पंडित सीताराम। पंडित सीताराम धामी प्रजामंडल के प्रधान थे। इसके अलावा सिरमौर प्रजामंडल की अगर बात करें, सिरमौर प्रजामंडल, राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना। सिरमौर प्रजामंडल 1939 में फॉर्मेशन हुई थी सिरमौर प्रजामंडल की। बुशहर प्रजामंडल इंपॉर्टेंट है, बुशहर प्रजामंडल, बुशहर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। और इसके बाद शिमला हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना 1946 में हुई। शिमला हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई 1946 को। इसके प्रधान बनाए गए, शिमला हिल स्टेट के प्रधान बनाए गए स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद, इनका जो ऑफिस था, कार्यालय, ये था मंडी में। प्रधान बन गए स्वामी पूर्णानंद। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव बनाए गए पंडित पद्मदेव। इनका ऑफिस था शिमला में। देखिए, प्रेसिडेंट यानी प्रधान बनाए गए शिमला हिल स्टेट काउंसिल के स्वामी पूर्णानंद, इनका ऑफिस मंडी में था। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव बनाए गए पंडित पद्मदेव, इनका ऑफिस डिस्ट्रिक्ट शिमला में था, शिमला में। उप प्रधान बनाए गए श्यामचंद नेगी। ये क्वेश्चन में आया था श्यामचंद नेगी से। श्यामचंद नेगी बनाए उप प्रधान, श्यामचंद नेगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन थे? ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव थे शिवानंद रमौल। ये सिरमौर से थे, शिवानंद रमौल। और शिमला हिल स्टेट काउंसिल का जो पहला सम्मेलन हुआ था, इनका पहला सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 8 से 10 मार्च तक 1946 को। इस सम्मेलन की खास बात है कि इसमें शामिल जो हुए थे उनका नाम था, आजाद हिंद फौज के मुख्य सेनानी जो थे, जो इसमें शामिल हुए थे, कर्नल गुरदयाल ढिल्लों। कर्नल गुरदयाल ढिल्लों इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, शिमला हिल स्टेट काउंसिल के सम्मेलन में। सम्मेलन हुआ था 8 से 10 मार्च 1946 को। प्रधान थे स्वामी पूर्णानंद, मुख्य सचिव थे पंडित पद्मदेव, उप प्रधान थे श्यामचंद नेगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे शिवानंद रमौल। आई होप इतना डाटा आज के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अंत में आपसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन, सिराज घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिराज वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपना आंसर। चंबा, सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में या कांगड़ा में? किस जिले में है सिराज वैली, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, तो अभी फॉलो कर लें। यहाँ पे अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स आप हमें यहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।